अच्छा, बात करते हैं जो कि एक दो दिन से हम लोग नोटिस देख रहे हैं कि जो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके सीटेट में 90 से नंबर कम है, किसी के 82, 83, 84, 85, 86, 89 तक जो है, तो उन्हें अब जो है बाहर किया जाएगा। देखिए, मानते हैं ये चीज़ कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, और जो भी प्रकार के मतलब आरक्षण था अगर देखा जाए तो वो आरक्षण केवल 55% पे बिहार की महिला कैंडिडेट के साथ था। बिल्कुल सही बात है। ये जो लोकल यहाँ की महिला कैंडिडेट हैं उनको मिलना चाहिए था 55%, लेकिन हुआ क्या इसमें कि आप लोगों की थोड़ी सी नाकामयाबी की वजह से यहाँ पे अब 2 लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। एक तो जो बिहार का कैंडिडेट, बिहार की जो महिलाएं जिनके जो है मार्क्स मतलब एप्रियों का एक मतलब देखिए इस चीज़ का थोड़ा सा असर पड़ता, क्योंकि यूपी के या फिर अदर स्टेट की कोई भी जो है महिलाएं कम आती, तो यहाँ जाहिर सी बात है ज़्यादा नौकरियाँ मिलती महिला कैंडिडेट को, और जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बात होती। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नाकामयाबी जो है सरकार की और प्रशासन की है कि अब आप सोचिएगा कि जैसे कि मान लीजिए आप 1 महीने बाद डीवी कराने के 1 महीने बाद पहले पूर्ण रूप से, या 1 महीना 2 महीना 3 महीने जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते, उसके बाद उस व्यक्ति का चुनाव करते आप अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ के कि हाँ साहब इसमें इतना, इस अदर स्टेट की महिलाओं को 60% चाहिए और अब जो अपनी बिहार की महिलाएं हैं उन्हें जो है 55% चाहिए, तो वो एकदम कहते कि हाँ वो अक्लबंदी वाली बात होती। लेकिन अब एक प्रकार से बेवकूफ़ी वाला काम किया गया है सरकार के द्वारा, और ये जो भी आयोग था उसके द्वारा क्या किया गया है कि साहब आपने पहले देखा नहीं, अरे इतनी जल्दी क्या थी ज्वाइन कराने की। अगर मान लेते हैं किसी की में मिस्टेक है, आप डीवी करा लेते, 1-2 महीने का समय ले लेते जैसे कि अदर विभाग में होता है, ठीक है। इतनी जल्दी कोई नहीं, आज डीवी कराया कल से आप जाइए ट्रेनिंग पे, ये चीज़ बहुत मतलब कहीं ना कहीं निंदनीय है। हालांकि सुपरफास्ट तरीके से आपने एक कीर्तिमान बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है। समस्या ये है कि अब सोचिए जो महिला TRE 1 से हो चाहे TRE 2 से हो, TRE 1 से होगी तो जाहिर सी बात है उसने नवंबर में ज्वाइन किया होगा, और TRE 2 से होगी तो जाहिर सी बात है उसने फरवरी में ज्वाइन किया होगा, तो जिसको 6 महीने, जिसको 3-4 महीने हो गए हैं। तो यहाँ समस्या ये आ रही है कि साहब उस महिला कैंडिडेट का क्या कसूर है जो अदर स्टेट की है, चाहे वो यूपी से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, किसी भी अदर स्टेट से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उसका क्या कसूर है कि साहब उसको आपने सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ आप आइए जॉब करिए, और आज जो है उसको उठा के आप बाहर फेंक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसकी नाकामयाबी है? उसकी गलती है। आप उसको तभी बता देते कि साहब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और वहाँ एक नोटिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं ये मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ पूरी मेंशन थी ही नहीं, जिसके बेस पे अदर स्टेट की महिलाओं ने भी क्या किया, फॉर्म डाला। ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनके लिए 60% चाहिए, और जो सीधा उसमें लिखा था महिला कैंडिडेट 55% और पुरुष कैंडिडेट 60%, या फिर यूँ कहें कि अदर स्टेट की जो भी है जनरल वाले 60%। तो इसमें ये चीज़ कहाँ सिद्ध होती है कि अदर स्टेट की बात की गई है महिलाओं के लिए स्पेशली। एक लाइन और जोड़ देते कि अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट के लिए भैया 60% चाहिए। तो अब समस्या ये क्या है कि साहब ये आप बताइए कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा उस महिला को। अब कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो नोटिस निकाल दिया गया है, तो भैया 2, 4, 5, 10 दिन में या 1 महीने में आने वाले कहीं ना कहीं निकालना चालू कर दिया जाएगा। सोचिए उस व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा जो कि आपने उसको पास कर दिया, आपने उसको 5-6 महीने की सैलरी दे दी, और आज उसको आप निकाल रहे हैं किस बेस पे कि साहब उसके उतने नंबर नहीं थे। अरे आप उसी टाइम पे उसको भाई साहब लेते ही नहीं, मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के साथ साथ आपके उसके मान लो डीवी करा लेते, डीवी कराने के बाद 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना थोड़ा सा लंबा खींच देते। उतने समय में जितने भी अदर स्टेट के हैं, चाहे आपके स्टेट के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, उनके डॉक्यूमेंट सही से बारीकता से जांच करते कि हाँ किसके कितने नंबर है और किस हिसाब से कौन एलिजिबल है, उस हिसाब से मेरिट बनाई जाती। इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। आज उसका खामियाजा जो है कौन भुगत रहा है? जो महिलाएं शिक्षिकाएँ हैं। बहुत ज़्यादा ये शर्मनाक बात है कि आप एक महिला को कष्ट दे रहे हैं। मैं अदर स्टेट का भले ही हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ बिहार की कैंडिडेट की भी और अदर स्टेट की कैंडिडेट की भी। अब सोचिए कि जो भी यहाँ की महिलाएं बिहार की रहने वाली हैं, लोकल रहने वाली हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है कि सोचिए अगर उन्हें जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं जिनका जो है मान लो सीटेट में 82 नंबर से ऊपर है ना, 90 से लेकिन कम है, तो कहीं ना कहीं उनको जॉब दे दी गई
अगर उनको वो वाली जॉब नहीं देती या उस टाइम पे वो एलिजिबल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं बिहार की महिला कैंडिडेट का चयन होता कि नहीं होता, जो कि मेरिट की बेस पे हल्की से 1-2 नंबर से बाहर हो गई। तो समस्या ये है कि आपको, अगर आप देखिए एक बड़ा आयोग है और आप अपने लोगों को चुन रहे हैं, सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर की टीम बैठी हुई है, इतना बड़े तरीके से देखा जाए बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने इतनी मिस क्यों किया, इतना मतलब गलती, इतनी बड़ी ब्लंडर कह सकते हैं इसको, कि किसी की ज़िंदगी के साथ जो है क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। कि अब सोचिए बहुत सारी महिला कैंडिडेट, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ऐसी होंगी जो जॉब करते करते इतने दिन हो गए हैं, है ना, और बहुत सारी महिला कैंडिडेट की देखा जाए, फीमेल कैंडिडेट की शादी वगैरह तय हो गई शादी तय हो गई होगी, और कहीं ना कहीं शादी फिक्स भी हो गई होगी। आज उसे पता चलेगा उसको जॉब से निकाला जा रहा है, कितनी समस्या बीतेगी। इस तरीके से देखना, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आएगा। अब सोचिए ऐसा होता है कि किसी, पहले तो आदमी बहुत मेहनत करता है जॉब पाने के लिए, और सोचिए जॉब मिलने के बाद 5-6 महीने सैलरी लेने के बाद उसको अगर निकाल दिया जाए तो वो उसके लिए सदमा से कम नहीं है, और इस सदमे को हर कोई व्यक्ति नहीं झेल पाएगा। ठीक है, आप लोग अपने बच्चों से भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को देखिएगा, छोटी छोटी जब नॉर्मली फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तब भी तो सदमा आदमी झेल नहीं पाता है, उसमें तो आदमी सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन समस्या आप सोचिए कितना बड़ा बात है। और यहाँ बिहार की कैंडिडेट के, महिला कैंडिडेट के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है कि साहब आप उसको मौका देते तो वो कहीं ना कहीं सीट लेके, आपकी बिहार की बेटी जॉब कर रही होती उस सीट पे। अब हुआ क्या कि वो तो गया ही बेचारा, अब जो लगा हुआ है, सोचिए जिसका चलो नहीं हुआ उसका दुख कम है, जिसका नहीं हुआ उसका दुख कम है, जिसका होके अब निकाला जाएगा उसका दुख कितना बड़ा है। ये बहुत ज़्यादा निर्णय बात है, और इसका एक तरीके से देखा जाए अंधेर नगरी चौपट बाजा, बहुत गलत बात है ये। और इस बात की मैं काफ़ी ज़्यादा निंदा करता हूँ। और एक, मैं अदर स्टेट का भले ही हूँ, लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ अदर स्टेट की महिलाओं के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, या आपकी महिलाओं के साथ गलत मतलब जो बिहार की महिलाएं हैं उनके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। लेकिन जो बात सही है वो सही है, और जो बात गलत है वो गलत है, और इसके जिम्मेदार आयोग ही है, वो शिक्षा विभाग और BPSC। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय ले लेते, लेकिन किसी के साथ आज के दिन जो है क्या ना होता, इतना बड़ा मजाक नहीं होता। क्योंकि एक जॉब का पाना, उसको जो है छुड़वाना, निकाल देना, ये मजाक नहीं है। ठीक है, सोचिए घर में कितनी ज़्यादा खुशियाँ होंगी उसके माता पिता, और जो मान लो जो महिलाएं हैं उनके बच्चे, पति, कितनी ज़्यादा खुशियाँ होंगी उसके मायके में, और आज उसको जब निकाला जाएगा तो उसके लिए सदमे से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या है ये। और हालांकि आप करेंगे तो अपने मन का ही, लेकिन मैं इस बात की निंदा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।